स्क्रीन पे एक बैठक देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। ये बैठक बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि रूस ने कुछ ऐसा ऑफर किया है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए हैरान कर देने वाली बात है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका इस बात से नाराज नहीं होगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध चल रहा था। पाकिस्तानी वायुसेना ने प्लान बनाया कि रात में कथित तौर पर भारतीय वेस्टर्न सेक्टर के एयरबेस खासकर भुज और जामनगर जोधपुर पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे ताकि भारतीय वायुसेना के MiG-21 और हंटर जेट जमीन पर ही तबाह हो जाए। उसमें भारत के पास रडार कवरेज बहुत ज्यादा नहीं था। रात में अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल चांस था कि हमला को रोका जा सके। इंटेलिजेंस मिली, भारत ने कथित तौर पर रूस से बात करी और सोवियत यूनियन ने तुरंत कथित तौर पर 4 Tu-124 एयरक्राफ्ट भेजे जो असल में बॉम्बर जैसे लगते थे, लेकिन अंदर सोवियत एयर डिफेंस के टॉप पायलट और उस समय का लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट थे। इन रूसी जेट्स ने भारतीय एयरफील्ड के ऊपर हाई अल्टीट्यूड पर सर्कल करना शुरू कर दिया और अपना रडार जैमिंग और फ्लेयर्स वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी F-104 स्टार फाइटर जब हमला करने के लिए आए तो उनकी रडार पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गई। वो समझ ही नहीं पाए कि नीचे इंडियन जेट है या सोवियत। डर के मारे ज्यादातर बॉम्ब डेजर्ट में ही गिराकर भाग गए। कहा जाता है एक पाकिस्तानी पायलट ने अपने किताब में लिखा कि हमने सोचा सोवियत यूनियन भी युद्ध में कूद पड़ा है। हम नाटो के F-104 उड़ा रहे थे, सोवियत से सीधा टकराव नहीं चाहते थे। नतीजा भारत का एक भी फाइटर जेट जमीन पर नष्ट नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये कहानी गलत है, ये कहानी एक अफवाह है, लेकिन कुछ किताबें इस मामले में सपोर्ट करती हैं। अब ये अफवाह हो या फिर कहानी हो, अक्सर बहुत सारी चीजें आधिकारिक तौर पर नहीं आती हैं तो उनका रिकॉर्ड भी नहीं आता है। और खास तौर पर अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध के समय कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो बाद में कहानियों के तौर पर लोगों को सुनाई जाती है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है। पर हाँ, इतना जरूर है कि 1971 में जब अमेरिका, चीन, पाकिस्तान एक साथ थे तब रूस अकेला भारत के साथ खड़ा था और उस समय भारत की मदद करने के लिए उसने अपने सबमरीन्स भी भेजे थे। यूरेशियन टाइम्स में इस कहानी को साझा किया गया और फिर इसे एक अफवाह की तरह बता दिया गया। पर अभी की कहानी क्या है? अभी का सीन ये है, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन 2.0 और खुद BLA वगैरह के वजह से TTP जिस तरीके से हमले कर रहा है उस वजह से पाकिस्तान की सेना अब एक बड़ा खर्चा करने जा रही है। पाकिस्तान में असीम मुनीर के सबसे ताकतवर बनने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान सरकार लोन लेकर लोन चुका रही है और कंगाली की वजह से इकोनॉमी रसातल पे है। इसके बाद भी पाकिस्तान सेना पर पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा खर्चा करने जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने मंगलवार को सेना के लिए 50 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट दिया है। शहबाज सरकार का दावा है कि इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नेवल बेस, सीपेक को मजबूत किया जाएगा, सुरक्षा को। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहानी कुछ अलग है। अभी जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं ये हो सकता है कि भारतीय नौसेना के खौफ में है पाकिस्तान, इसलिए जल्दी जल्दी ये बहुत सारे हथियारों को खरीदना चाहे और इस वजह से भी ये पैसे शायद पाकिस्तान की सरकार अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रही है। ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां बताती हैं कि भारत को अपने एक अलग लेवल पर तैयार होने की जरूरत है। अब मैं ये कहानी या ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्यों सुना रही हूँ? राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के पहले डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस और यहाँ रूस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी हुई। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। दरअसल
दरअसल रूस में एससीओ समिट हो रहा है और इस समिट में पहुंचे हुए हैं लोग, और एससीओ समिट को राष्ट्रपति पुतिन ने संबोधित भी किया और बताया कि एससीओ के सदस्य देशों के साथ इस वक्त रूस का जो बिजनेस है, काम है, वो करीब 400 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस जगह पर जो रूस की सबसे टॉप की कंपनी है रोस्टेक ने भारत को एक ऑफर दिया है और ये ऑफर बहुत ही ज्यादा खास है। रोस्टेक ने भारत को ऑफर दिया है कि हम आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है, हम आपको अपने टॉप के टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। 19 नवंबर को ये बातें बहुत ज्यादा मीडिया में डिस्कस भी की जा रही है। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57E के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश करी है और कहा है कि भारत की सभी मांगे हम मानने को तैयार हैं। ये बयान दुबई एयर शो 2025 के दौरान रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमजो और रोजनबोरोक के अधिकारियों ने भी दिया है। क्या है रूस का नया ऑफर? तो रूस का जो ये ऑफर है, इसके अनुसार सुखोई 57E का भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन होगा। पहले रूस में बनेंगे, फिर स्टेज बाय स्टेज प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट होगा HAL की नासिक फैक्ट्री में, जहां सुखोई 30 MKI बनते हैं। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिना किसी प्रतिबंध के होगा। इंजन, ऐसा रडार, ऑप्टिक्स, AI एलिमेंट्स, लो सिग्नेचर स्टील्थ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एयर वेपन्स, भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन हो पाएगा। 2 सीटर वर्जन का जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे और रूस ने कहा चूंकि यहाँ पर ही बनेंगे इसलिए किसी तरह का प्रतिबंध कोई भी असर नहीं करेगा, न अपग्रेड रुकेगा, न ही और ही कुछ। ये भारत को बड़ा ऑफर है और ये ऑफर दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी की बैठक से ठीक पहले आया है। अपने आप में बता रहा है कि भारत रूस के साथ एक बड़ा विश्वास वाला और बड़ा ही लंबा संबंध रखना चाहता है। पहली बात ना, F-35 की भी पेशकश करी थी JD Vance ने जब वो भारत आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी F-35 की पेशकश करी थी, लेकिन ये मामला खटाई में जाता हुआ दिख रहा है। और सुखोई 57 की जहाँ तक बात है तो भारत का रूस एक विश्वसनीय साझेदार है। पहली कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि एक लंबे समय से भारत और रूस के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन चुका है जो काफी विश्वास भरा बॉन्ड है। अभी अगर आप देखेंगे अलास्का, जहां पर भारत को साथ लेकर उतर रहा है रूस, वहीं भारत की कंपनियों को ऐसे जहाज बनाने की भी ट्रेनिंग दे रहा है जिससे बर्फ को आसानी से काटा जा सके। ये सारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, जल्दी कोई देश देना नहीं चाहता है, लेकिन रूस ये चीजें भारत के साथ शेयर कर रहा है। और पहले भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से भारत में इसका अपग्रेडेशन वगैरह ये सब कुछ होता है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी सीन ऐसा देखने को मिला है। और अभी जिस तरीके के भारत के आसपास हालात हैं, भारत को फाइटर जेट की जरूरत है। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।